कैसा लग रहा है? ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू हो रही है तो मज़ा आ रही है? स्कूल जैसा फील हो रहा है क्या? कॉलेज जैसा फील हो रहा है? कतई नहीं। अच्छा, फाउंडेशन जैसा फील हो रहा है। फाउंडेशन में कितने घंटे की क्लासेस लगती थी? कितना? सुबह 7:45 से। ओके। और कोई है क्या आपके आजू बाजू आने वाला बचा है जो आने को? हाँ, बैग लेकर आ रहे हैं। कितने आने आजू बाजू वाले बचे हैं? किस किस के यहाँ के आजू बाजू वाले बचे हैं? तुम 3 ऑलरेडी। ऐ, गुस्सा हो गया तेरा पार्टनर? किसको कॉल करने की बात कर रहे बेटा? अच्छा, कैसी चल रही है ग्रुप 1 की क्लासेस? कितना टाइम हो गया ग्रुप 1 की क्लासेस को? ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, ठीक है। और फुल फ्लेजेड शुरू हो गई है या लाइट लाइट चल रही है? फुल फ्लेजेड शुरू है। कितने को लोगों को लग रहा है लाइट लाइट चल रही है? वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, लाइट तो चल रही है, होगी, आई एम श्योर, क्योंकि अभी तो पूरी क्लासेस लगना फुल स्ट्रेंथ में बचा है। स्टार्टिंग के 10-15 दिन तो आप लोगों की दो तीन क्लासेस लग रही थी ना? 3, फिर 4 हुई, फिर 5-6 डायरेक्ट। ठीक है। मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ? बहुत अच्छा। कितने लोगों ने मेरी डेमो क्लास देखी है? ठीक है, कितने लोगों ने नहीं देखी है? बहुत लोग तुम्हें साले 2-2 डेमो हो चुके हैं, तुम डेमो क्लास नहीं देख पा रहे हो यूट्यूब में? क्यों नहीं देखी है भाई? हाँ लड़कियों, क्यों नहीं देखी है डेमो क्लास? हंस क्यों रहे हो? क्या बीएल सर? ठीक है, कोई बात नहीं। डेमो क्लास देखी है नहीं देखी है कोई दिक्कत नहीं, आज अपन स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे वैसे भी। ओके, मैं वेट कर रही थी। 2:30 हो गया है, करेक्ट? अपनी रोज क्लास 2:30 लगेगी। अभी सैटरडे तक आप लोगों को 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, 1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है? टाइमिंग है 2:30 का। तो अगर कोई बच्चा, सुन लो, रिकॉर्डिंग होने वाली है इस चीज़ की ना, फिर मेरे साथ बाद में क्लासेस में मत लड़ना। 2:30 की क्लास है, तो अगर आप 2:31 आते हो तो आप पे लगेगा 20 रुपए का फाइन। मैं अगर 2:31 आती हूँ तो मेरे पे लगेगा यहाँ बोली नहीं लग रही है 5,000। अगर मैं लेट आती हूँ तो मेरे पे लगेगा 100 रुपए का फाइन, और अगर आप लेट आते हो तो आप पे लगेगा 20 रुपए का फाइन। बट कब? 2:30 की क्लास है तो 2:31 पे लगेगा, है ना? मेरे से प्लीज लड़ाई मत करना, मैम 2:30 हो गया है, आप कैसे लेट आई हो, ठीक है? और बच्चों पे कितना लगेगा? 20 रुपए का। बहुत अच्छा। फटाफट से 4 बच्चे खड़े हो जाओ जो जिनको मैच बहुत पसंद है। एक, एक, और 2, फिर मैं खड़ी करवाऊंगी 3। मैम, हाँ चलो हो गए 4, ठीक है? आप लोग ज्यादा एब्सेंट वैब्सेंट तो नहीं मारते हो? पक्की बात? हाँ बेटा। तो ये 4 लोग हैं। क्या क्या नाम है सर आप लोगों का? फटाफट से बता दो मेरे को। ए माँ, कैसे बैठा है? क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी के लिए तू बैठ जा, तू रजिस्ट्रेशन लेते ही खड़े हो जाना, ठीक है? क्योंकि मेरे को ये क्लास में वो करवानी है। बेटा आप खड़े हो। हाँ जी, नाम बताना। मैम? कृति, आशी, संयम। हर बैच में एक संयम निकल के आता है। प्रदीप, करेक्ट है ना? प्रदीप। ये चारों बच्चे मेंटेन करेंगे लॉग ऑफ किस दिन कितना रुपए कलेक्ट होगा,
क्लियर है? क्योंकि इन चारों से ही अपन रुपए मांगेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास, जिस दिन अपन उस कलेक्टेड फंड की पार्टी करेंगे। तो गलती से भी इनके हिसाब किताब में कोई दिक्कत होगी तो यही लोग पैसे देंगे। ठीक है, डन। बैठो। कितना है बेटा आप लोगों के लेट आने का? कितना है मेरे लेट आने का? डन। ठीक है, जितने भी बच्चों ने ये नहीं सुना है जो लेट हैं उनको पहली फुर्सत में बता देना। क्लियर? आप लोगों को बस क्लास की एक आधी और बात बता देती हूँ। मुझे चाहिए कि एवरीडे आप लोग एक नोटबुक लेकर आओ, क्योंकि हम बहुत सारे नोट्स, नोटबुक पतली हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है, नोटबुक मोटी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 120 150 पेज वाली जो नोटबुक आती है दैट इज़ गुड इनफ। हम लोग उसी में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे और उसी में स्क्रिबलिंग करना हुआ तो स्क्रिबलिंग भी करेंगे। कई टीचर्स देते हैं कि एक साइड में लिखा हुआ होता है, एक साइड में आप लिख सकते हो, वो मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि नोट्स थोड़े बड़े रहते हैं। नोट्स ऐसे रहते हैं कि आप लोग सिर्फ नोट्स भी पढ़ के जाओगे अपने 1.5 डे में तो आप लोग का डन हो जाएगा। ठीक है, कल से प्लीज सब नोटबुक लाएंगे। किसी को बुक नहीं मिली है अभी, कोई भी ये मत पूछना ना कि बुक मिल गई क्या। मैं पहले ही बता देती हूँ बुक्स अभी नहीं मिली है, अभी प्रिंटिंग पे है बुक। ठीक है, ओके। आई एम CA मुस्कान अग्रवाल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंकर इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंटरमीडिएट एंड फाइनल। फाइनल में मेरा ऑल इंडिया रैंक 44 आया था, इंटरमीडिएट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 38 आया था। आई हैव डन माई आर्टिकलशिप फ्रॉम PwC पुणे, प्राइस वाटर हाउस कूपर पुणे। उस दिन सर ने बताया था कि CA से रिलेटेड एक हॉबी बताना है ना, तो मेरी CA से रिलेटेड वाली हॉबी ये थी, एक्चुअली CA से नहीं, मेरी टीचिंग से रिलेटेड वाली हॉबी ये थी कि मैं बचपन से या तो अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाती आ रही हूँ या मैं अपने दोस्तों को पढ़ाती आ रही हूँ। तो एक पढ़ाने का मेरे में शौक था, बट पापा को जब पढ़ाते हुए देखा और थोड़ा बहुत उनका गुस्सा वुस्सा देखा तो एक स्टेप बैक भी हो जाती थी कि शायद मैं बच्चों को मैनेज नहीं कर पाऊंगी। बट PwC पुणे में आर्टिकलशिप करने के बाद, ऑडिट करने के बाद समझ आया ऑडिट मेरे लिए नहीं बनाए। किसी किसी चीज़ में आप बहुत अच्छे हो सकते हो बट वो आपके लिए फिर भी नहीं होगा। जैसे ऑडिट में मैं बहुत अच्छी थी, मेरे को क्लाइंट से बात करने का ढंग था, मैं क्लाइंट से कुछ भी निकलवा सकती थी। ऑडिटिंग में अच्छी, ऑडिटिंग में करना ही क्या होता है, किसी का वो जो बचपन से CID देखते हुए पैदा होता है ना, वो ऑडिट कर ही लेगा कैसे तैसे, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है वाला चीज़ आप में इनबिल्ट रहता है। तो ऑडिट मेरे को पसंद बहुत था बट मैंने ऑडिट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था मेरा इंटरेस्ट एरिया ऑडिट नहीं है, प्लस मैं कभी भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहती हूँ आफ्टर बिकमिंग अ CA। तो जब मेरा फाइनल्स क्लियर हुआ उसके बाद मैंने एक इंडस्ट्री ज्वाइन की, मेकअप इंडस्ट्री, ठीक है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ज्वाइन की। वहां पर मैंने ज्वाइन किया इन देयर FP&A डिपार्टमेंट। कभी सुना है? फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट। हमको अकाउंट्स नहीं हैंडल करने होते थे। जब अकाउंट्स बन जाते थे ना उसके बाद रेवेन्यू क्यों बढ़ा, सेल्स क्यों, सॉरी रेवेन्यू क्यों बढ़ा घटा, कॉस्टिंग क्यों बढ़ा घटा, प्रॉफिट कहाँ से आ सकता है, डिस्काउंट दे सकते हैं क्या, रिटेलर्स के साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, वेंडर्स के साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने, कौन से लॉजिस्टिक पार्टनर से पैसा बच सकता है, ये सारे काम हम एक्चुअली अपन पढ़ने वाले हैं ना, एक्चुअली वो सारे काम हम करते थे। मतलब मैम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वो इंसान के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो एक एम्प्लॉई है। यस, क्योंकि आप जितना वैल्यू ऐड करके दोगे अपनी कंपनी को उतना वैल्यू आप उनसे कमाओगे। ठीक है, उसके बाद जब मैं वहाँ 2.5 साल काम कर ली मुझे समझ आया कि साला बहुत काम करवा रहे हैं यार। मतलब मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, थोड़ी ऐसे सैलरी ज़्यादा दे देते हैं, 10% इंक्रीमेंट 20% इंक्रीमेंट, और उसके बाद चूस लेते हैं आपको पूरा। तो मैंने बोला ये मेरे लिए नहीं है, मेरे को खुद का कुछ करना है, विच इज़ वाई आई केम बैक टू रायपुर एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। आई थिंक आप लोग मेरी 6th या 7th क्लास होंगे ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैंने मई 25 से पढ़ाना शुरू किया था SM को, तो मई सितंबर जैन, मई सितंबर जैन, 6th बैच हो आप लोग मेरे। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का done. This is an introduction about myself. Now let's study about the subject a little bit. क्या होता होगा बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट?
अच्छा अच्छा, आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो आप क्यों पढ़ते हो अकाउंट्स? क्या करने के लिए पढ़ते हो अकाउंट्स? प्रॉफिट निकालने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए, बेसिकली अकाउंट्स बनाने के लिए। अकाउंट्स पढ़ते हैं अकाउंट्स बनाने के लिए या उसकी ऑडिटिंग करने के लिए, जिसके लिए ऑडिट भी पढ़ते हैं साथ में। अकाउंट्स के साथ साथ ऑडिट पढ़ते हैं ताकि हम वो अकाउंट जो किसी और ने बनाया है उसकी ऑडिट कर सकें। लॉ क्यों पढ़ते हो? लीगल कंप्लायंसेस समझने के लिए। और लीगल एडवाइस देने के लिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा तो है लीगल कंप्लायंस, इन द सेंस कि भाई हमें यही नहीं पता होगा अगर कि बोनस एक्ट के हिसाब से बोनस देना है तो फाइन लग जाएगा ना। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है ये नहीं पता होगा तो कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनाओगे? फाइन लग जाएगा ना। तो लॉ पढ़ते हैं लॉ करने के लिए। टैक्स क्यों पढ़ते हो? इनकम टैक्स, जीएसटी, या तो टैक्स निकालने के लिए या दूसरे का टैक्स फाइल करने के लिए। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों करने पाते हो? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों पढ़ोगे? क्या बिजनेस मैनेजमेंट सीखने के लिए? मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। मैनेजमेंट सीखने के लिए एक वर्ड दिया है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एक वर्ड दिया है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैं हर क्लास में एक चीज जरूर 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 बोलती हूं, आप जब आगे जाओगे हो सकता है कुछ लोगों को करना होगा प्रैक्टिस, हो सकता है कुछ लोगों को करना होगा बिजनेस, हो सकता है कुछ लोगों को करना होगा सर्विस। हर जगह आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट काम आने वाला है। एग्जाम्पल, जब आप अपना बड़ा बिजनेस सेट कर दोगे या बड़ी प्रैक्टिस सेट कर दोगे, अपन सीए क्या सोचते हैं कि आगे जाकर क्या करेंगे? प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस आपका बिजनेस नहीं है? प्रैक्टिस आपका बिजनेस ही है ना। तो पहली बात, आप क्या करने वाले हो आगे जाकर? बिजनेस। अपन क्यों बोलते हैं हम प्रैक्टिस करने वाले? अरे क्या प्रैक्टिस आपका बिजनेस नहीं है? प्रैक्टिस आपका बिजनेस ही है ना। जब तक बिजनेस ओनर की तरफ तरीके से आप अपने प्रैक्टिस को नहीं सोचोगे कि आप बिजनेस कर पाओगे या अपना प्रैक्टिस बढ़ा पाओगे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मैंने आपका प्रैक्टिस भी किया है, आपका बिजनेस। अब मेरे को एक चीज बताना, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ बिजनेसमैन क्या अपनी खुद की कंपनी का अकाउंट्स बनाएगा? क्या अपनी खुद की कंपनी का अकाउंट्स बनाएगा? क्या अपनी खुद ही, मैं प्रैक्टिसिंग सीए की भी बात कर रही हूं ना। आप आपके प्रैक्टिसिंग फर्म का अकाउंट्स बनाओगे क्या? बनाओगे नहीं। आप आपकी प्रैक्टिसिंग फर्म का इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह निकालोगे क्या? निकालोगे क्या? चलो यार मैं देखता हूं मेरे को इस बार कितना इनकम टैक्स लगा है। नहीं, किसी ना किसी को हायर करोगे कि भाई तू देख इनकम टैक्स कितना है, अगर बहुत ज्यादा आएगा तो सोचूंगा क्या करना है। खुद का इनकम टैक्स निकाल रहे हो, खुद का जीएसटी भर रहे हो, खुद का अकाउंट्स बना रहे हो, खुद के लीगल कंप्लायंसेस चेक कर रहे हो, आप खुद ये सारे काम करोगे क्या? भले आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट हो टू टू गेट मोर क्लाइंट्स एंड टू डू देयर वर्क। यू आर नॉट अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट टू डू योर वर्क। आप क्या सोच रहोगे? यार ये क्लाइंट बड़ा क्लाइंट है, इसका बिजनेस ऐसा ऐसा है। आप सोच रहे हो। एग्जाम्पल देती हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ इसलिए दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। आई ऑल्सो हैव अ बिजनेस ऑफ सोलर इंस्टॉलेशंस, बहुत चल रहा है अभी, सोलर सब्सिडी मिल रही है, बहुत चल रहा है। तो मेरा भी एक बिजनेस है सोलर इंस्टॉलेशन का। मैं सोच रही हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ी, मैंने देखा स्टील की कंपनीज बात कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ में 200 स्टील की कंपनी बंद हो गई। किसी ने न्यूज़ सुनी है बाय एनी चांस? 200-250 छोटी छोटी स्टील की कंपनीज बंद हो गई थी बीच में छत्तीसगढ़ की। ठीक है, मैंने ये न्यूज़ सुनी, 200-250 स्टील की कंपनीज बंद हो गई है। ऐसा है क्या कि स्टील का डिमांड फ्लक्चुएट हुआ है? नहीं, नॉर्मल जो चल रहा है वो चल रहा है, बल्कि इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है हर चीज का डिमांड बढ़ ही रहा है ना। तो मैंने सोचा यार साला स्टील का डिमांड तो बढ़ रहा है फिर भी कंपनीज बंद हो रही है, क्यों बंद हो रही है? तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये स्टील को लगता है बहुत सारा हीट
हीट के लिए चाहिए होता है इनको बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी। तब जब मैंने वो न्यूज़ पूरा पढ़ा, 2-4 स्टील वालों से बात किया, तब मेरे को रियलाइज हुआ, यू विल नॉट बिलीव इट, तब मेरे को रियलाइज हुआ ये कंपनी साला इलेक्ट्रिसिटी बिल के कारण बंद हो रही है। सारी नहीं, छोटी छोटी वो कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी बिल को नहीं झेल पा रही है, जो स्टील इतना सेल नहीं कर पा रही है, प्लस इतना हेवी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है कि वो कंपनीज बैंकरप्ट होकर बंद हो रही है। छोटी सी न्यूज़, छोटी सी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट न्यूज़, और मैंने स्टार्ट किया स्टील कंपनीज को पिच करना अबाउट सोलर कि भाई देख तू अगर सोलर लगवाएगा, अच्छा सीए तो हुई, तो आरओआई तो गजब निकालना आता है मेरे को, एफएमए सीखोगे अभी। किसी भी चीज में अगर थोड़ा भी नंबर आ जाए तो वो तो अपना बेस्ट है, डू यू अग्री? तो अपन नंबर देखते एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना, एटलीस्ट मैं तो हो जाती हूँ। मैंने बोला अच्छा इसका इतना खर्चा आ रहा है, ऐसा हो रहा है, सोलर से इतना बचा लेगा, सब्सिडी इतनी मिल जाएगी, अब बैंक से इतने का लोन करवा दूंगी, मैं पूरा अपना सीए माइंडसेट चला दी। अब आप एक चीज बताओ, वो पिच करी, उसने मेरे को हाँ बोला, उसके बाद काम भी मैं ही करूंगी क्या? कि अब मैं काम अपने एम्प्लॉय से करवाऊंगी, है ना? अब वो सोलर लगाएगा, वो देखेगा क्या जीएसटी का इम्पैक्ट आता है, वो रेवेन्यू देखेगा, वो देखेगा कहाँ से परचेस करना है। मैं क्यों सोचूं यार ये सब, मैंने तो कर लिया, एक क्लाइंट ले आया। नाउ यू ऑल्सो थिंक दैट यू वांट टू बिकम अ प्रैक्टिसिंग सीए, तो आप ये थोड़ी ना देख लो चलो यार मेरी कंपनी का एक बार अकाउंट्स तो चेक कर ले। अरे ईयर एंड में जब अकाउंट्स बनेगा चेक कर लेंगे, या कोई इशू मेरा एम्प्लॉय लेकर आएगा तब चेक कर लेंगे। मैं क्या सोच रही हूँ, क्लाइंट कहाँ से, ऐसे एआई का क्या इस्तेमाल करूं मेरे बिजनेस में, या क्या ऐसा ऑटोमेट कर दूं मेरे बिजनेस में कि मेरा बिजनेस एकदम 2x 3x ग्रो हो जाए। यानी मैं क्या कर रही होंगी, मेरी कंपनी की स्ट्रैटेजी बना रही होंगी, काम करते रहेंगे जो करना है। मैं क्या कर रही हूँ, दिमाग वाला काम। मैं क्या कर रही हूँ, दिमाग वाला काम। आज आप जाकर कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रैक्टिस खोल लो, आपको क्या करना है, यहां वाला काम। के बाद करवाने का काम तो लोग करते रहेंगे। ये बात समझ आ रही है क्या? आपको क्या करना है, ये वाला काम। लेकिन अपन पढ़ते रहते, चलो अकाउंट्स अच्छे से रट लेते हैं, एसएम का एक चैप्टर, 5 चैप्टर है एसएम में, एक चैप्टर छोड़ देते हैं। अरे इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर इसके कॉन्सेप्ट में चले जाओगे ना तो मजा आ जाएगी ये सब्जेक्ट पढ़ने में। ये एक ही सब्जेक्ट है ऐसा जो एमबीए लेवल का है, ये एक ही सब्जेक्ट है ऐसा जो एक्चुअली आपको एक सीए और एक बिजनेसमैन, और मैं बिजनेसमैन इसलिए बोल रही हूँ भले आप सीओ, आप आगे जाकर कुछ भी चालू करो, आप बनने वाले हो एक बिजनेसमैन। तो एक नॉर्मल सीए और एक बिजनेसमैन के बीच डिफरेंशिएट कराएगा ये सब। दिस सब्जेक्ट विल टीच यू हाउ टू मेक द बेस्ट बिजनेस। कितने के मम्मी पापा का यहाँ बिजनेस है? कभी सोचते हो उनका बिजनेस बढ़ाना है? ऐसा कभी सोचते हो बिजनेस में बैठना है, उनका बिजनेस बढ़ाना है? हाँ हाँ या ना? सोचते हो क्या? कितने लोग सोचते हैं कि मम्मी पापा का बिजनेस बढ़ाएंगे? सोचते हैं? यहाँ की 25% जनता में बोलती हूँ। कितने लोग सोचते हैं खुद का बिजनेस चालू करेंगे? 30-35%। कितने लोगों को सर्विस करना है? ठीक है, सर्विस भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आज टेस्ला में इलॉन मस्क एट द एंड एक एम्प्लॉई है, सुंदर पिचाई गूगल का एम्प्लॉई है, और दिन का 400 करोड़ 40 करोड़ कमा रहा है। एम्प्लॉई है ना सुंदर पिचाई, किसका, कहाँ का? गूगल का कि अल्फाबेट का? गूगल का कि अल्फाबेट का? पहला किसका एम्प्लॉय था, फिर अल्फाबेट का। कितना कमाता है पर डे बेसिस में गूगल, सुंदर पिचाई की सैलरी कितनी होगी? अच्छा चलो कुछ कुछ चीजें देखते हैं। सुंदर पिचाई डेली सैलरी, ये देखूं क्या? सुंदर पिचाई एम्प्लॉय है, ये तो पक्की बात है ना कि ओनर है कंपनी का? हाँ, पार्टनर है? अरे बताओ यार। शेयर्स ओन करता है, मतलब स्टेक है उसका भी, यानी ईसॉप मिले होंगे उसको। ये वर्ड सुना है ईसॉप?
ठीक है, कितनी सैलरी है पर डे की? 5 से 7 करोड़ पर डे। और 3 साल, यानी अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 2100 करोड़ रुपीस की क्या है? सुंदर पिचाई की क्या है? 2100 करोड़ रुपीस की सैलरी पर ईयर। क्या बोला? पर मंथ? नहीं नहीं, इलॉन मस्क की सैलरी होती है। इलॉन मस्क की सैलरी है, उस पर भी बात करूंगी, ठीक है, वो तो ओनर है इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन सुंदर पिचाई की सैलरी क्या है बेटा? हाँ, 2100 करोड़ रुपीस पर ईयर और 5 से 7 करोड़ रुपीस पर डे। उसका अकाउंट्स कर रहा होगा क्या? अच्छा अच्छा, अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है अगर, तो उसका लेकर बैठकर खुद कोड बना रहा होगा क्या? वो क्या कर रहा होगा यार? हायरिंग प्रोसेस, बहुत सुंदर बात बोला किसी ने, हायरिंग बोला, बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है साला अच्छी हायरिंग करना। डू यू अग्री? एक एक दिमाग वाला काम तो ये भी है, हायरिंग करना, एक अच्छे एम्प्लॉय को लेकर आना। बट ठीक है, इसके अलावा उसका क्या काम होगा? उसका ये काम है कि भाई कौन सा नया प्रोडक्ट लाना है मार्केट में, कौन से प्रोडक्ट में भयंकर पैसा डाल चुके हैं, अब इस प्रोडक्ट से बाहर निकलना बेस्ट है, कहाँ पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, जेमिनाई को कैसे एक इकोसिस्टम बनाना है। कितने लोग यहाँ चैट जीपीटी यूज करते हैं? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। कितने लोग यहाँ जेमिनाई यूज करते हैं? थोड़े से चैट जीपीटी से कम, हल्के फुल्के चैट जीपीटी से कम। डू यू अग्री? आज आप यूट्यूब में जाओ, जेमिनाई इनकॉर्पोरेट हो गया है। यू कैन आस्क यूट्यूब में ना, आप यूट्यूब में पूछ सकते हो। पुरानी यादें ताज़ा करनी है आप लोगों को अपने फाउंडेशन दिन की। चलो, ये एक मैथ्स, कौन यहाँ पर बैठे हैं क्या मैथ्स का धुरंधर? कौन है ये? सीए फाउंडेशन जान 26। अच्छा चलो, मैं पूछ रही हूँ व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी ऑफ हर्ष? मेरे को पूरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं से पूछूं व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी ऑफ हर्ष? हर्ष अग्रवाल स्ट्रैटेजी फॉर अचीविंग 98 मार्क्स इन मैथमेटिक्स ड्यूरिंग द सीए फाउंडेशन। जानते हो क्या आप लोग इसको? कौन है यार हर्ष? आप लोग के ही बैच का होगा ना? करेक्ट है? हाँ, तो क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है फॉलोइंग द टीचर, सेकंड बोल रहा है क्लासरूम मटेरियल, थर्ड बोल रहा है रिवीजन करना, चौथा बोल रहा है टेस्ट देना। क्या किया मैंने वीडियो नहीं देखा, मैंने क्या किया, आजकल यूट्यूब में भी जेमिनाई इनकॉर्पोरेट हो गया है क्योंकि गूगल का ही है, गूगल का ही है यूट्यूब। अच्छा, इसमें भी स्ट्रैटेजी, यूट्यूब गूगल का एक्चुअल नहीं है, किसी और का था। गूगल ने क्या किया उसको? क्या बोला? मैं सर्च इंजन, वो म्यूजिक सर्च इंजन, आओ चलो उसको अक्वायर कर लेते हैं। उसने ये नहीं सोचा कि यार मेरा कॉम्पिटिटर तो नहीं है यूट्यूब, इसने ये सोचा, सही बात है यार, इतना बढ़िया एक म्यूजिक सर्च इंजन चल रहा है, वीडियो सर्च इंजन चल रहा है, वीडियो स्ट्रीमिंग चल रही है, उसको अक्वायर कर लूंगा तो अपना पोर्टफोलियो क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। तो यूट्यूब खरीद लिया, स्ट्रैटेजी। ये कोई नॉर्मल एम्प्लॉई या नॉर्मल कोई इंसान सोच सकता था क्या? नहीं, ये किसका काम होगा? उनके फाउंडर्स का। करेक्ट? फिर इसने क्या किया, यूट्यूब में जेमिनाई इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसने जेमिनाई इनकॉर्पोरेट कर दिया जीमेल में भी, इसने जेमिनाई इनकॉर्पोरेट कर दिया एंड्रॉयड के फोन्स में भी। जिसके पास एंड्रॉयड का फोन होगा उसको पता होगा, इसने जेमिनाई इनकॉर्पोरेट कर दिया एंड्रॉयड के फोन में भी। आप सोचो, आज चैट जीपीटी आधे से ज्यादा लोग यूज कर रहे होंगे, बट इवेंचुअली जेमिनाई विल बी अ इकोसिस्टम। धीरे से मैप्स में भी इनकॉर्पोरेट कर देगा, मैप्स में भी आप जेमिनाई यूज करना शुरू कर दोगे। गूगल यूट्यूब में कर चुका है, आजकल इमेज वीडियो वगैरह सबसे अच्छे जेमिनाई से ही बनते हैं। जीमेल में कर चुका है, यानी सोचो क्या इकोसिस्टम बना रहा है। ये किसका काम है? सुंदर पिचाई का। ठीक है ना, हम लेट थे, जेमिनाई वाला बोल रहा है मैं लेट था ना इस गेम में, चैट जीपीटी पहले आ गया, बट मैं लंबा चलूंगा क्योंकि मैं एक जगह नहीं, मैं हर जगह आऊंगा। क्या बोल रहा है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मैं बोल रहा हूँ किस तरीके से मैं हर को हर जगह से पकड़ लूं।
यूट्यूब से जेमिनाई यूज कर ले, तू जीमेल में जेमिनाई यूज कर ले, धीरे से तुम ऐप्स में भी जेमिनाई यूज करना शुरू कर देना। जिसके पास एंड्रॉइड फोन है, अगर किसी के पास अभी एडवांस्ड एंड्रॉइड फोन होगा बाय एनी चांस, सैमसंग का बाय एनी चांस, तो उनको पता होगा कि एआई के क्या तगड़े फीचर्स आ गए उसमें। मतलब ऐसे कि पहली बार मेरा लाइफ में एप्पल खरीदने का मन नहीं कर, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई थॉट यार नहीं, कुछ तो गजब किया इसने। मतलब ऐसा कि बस इससे आप पूरा ट्रांसलेशन आ जाएगा आपको विद इन अ सेकेंड, पूरा ट्रांसलेशन किसी भी लैंग्वेज में। बहुत गजब यूज कर रहा है एंड्रॉइड, सैमसंग और एंड्रॉइड एआई का बहुत गजब यूज कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ जेमिनाई, क्योंकि गूगल का ही है एंड्रॉइड। लेकिन सुंदर पिचाई इज एम्प्लॉय, क्या है वो? इज एन एम्प्लॉय। तभी तो देखो ना, मैं ढूंढती हूँ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, आओ देखें। एलॉन मस्क, एलॉन मस्क। नेक्स्ट कौन है? क्या ये? गूगल का फाउंडर, एम्प्लॉय नहीं। साला 2100 करोड़ रुपए कमा रहा है सुंदर पिचाई, 2100 करोड़। वर्ल्ड रिचेस्ट में टॉप 10 छोड़ो, टॉप 100 में जगह होगी उसकी, बट गूगल की का ही तो है, गूगल के फाउंडर की जगह है भाई। क्यों? बिकॉज ही इज अ बिजनेस मैन। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी सुंदर पिचाई को लाना। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है? सुंदर पिचाई को लाना। उससे भी वो काम ही करवा रहा है, सुंदर पिचाई से भी वो क्या करवा रहा है? अपना काम ही करवा रहा है। बिलियनर कौन है? लैरी पेज। टॉप 10 में कौन आ रहा है? लैरी पेज। ये बात समझ आ रहा है? आप लोग आगे जाकर लैरी पेज बनना चाहते हो या सुंदर पिचाई बनना चाहते हो? आप लोग अच्छा दूसरा भी उसी का गूगल का एक और जन भी था यार, कहाँ गया? क्या नाम है उसका? वो भी सीईओ उसी का, गूगल का ही फाउंडर है। ओरेकल, जैनसन हंग, बर्नॉर्ड, वॉरेन बफे। वो आ नहीं रहा है नाम, भूल गई हूँ उसका। वो भी गूगल का ही है। दोनों गूगल के दोनों को फाउंडर आर इन द टॉप 10 लिस्ट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप एक, अब आपके लेवल की बात करती हूँ, आप एक सीए बनना चाहते हो या आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो? अब क्वालिटी सारी सीए की आएगी आप में, लेवरेज आपको सीए की ही क्वालिटी करना है, लेवरेज आपको यही अकाउंट्स वगैरह टाणा आना करना है, बट वो बिजनेस बनने के बाद करना क्या है? स्ट्रैटेजीज खुद बना। बाकी कुछ भी आप किसी को भी करने दे सकते हो, बट कंपनी की स्टार्ट आयु क्या देख, ओ माय गॉड। यार मैं ये सब आपको बातें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यही सब्जेक्ट है, दिस इज द सब्जेक्ट। Strategic management is all about, it is all about building the best business by making the best strategy, keeping in mind कि दुनिया कैसे चेंज हो रही है। दुनिया के साथ अगर आप चेंज हो गए, उसके हिसाब की स्ट्रैटेजी ले आए, तो आप बेस्ट बिजनेसमैन हो। और मेरे ख्याल से हर एक का सपना होगा यहाँ पैसे कमाने का। कोई ऐसा है जो सोच रहा है नहीं नहीं यार मैं उतने पैसे नहीं कमाना चाहता, लेकिन ऐसा कोई है जो सोच रहा है नहीं यार भले ना मेरे पास थोड़ी मतलब 40% कम सैलरी आ जाए, चढ़ जाए, चल जाएगा? ऐसा कोई सोच रहा है क्या यहाँ बैठा हुआ? बहुत कम लोग होते हैं जो आजकल ये सोच, बहुत कम लोग होते हैं। सबको क्या चाहिए एट द एंड? पैसे। आज मैं आप लोगों से पूछ लूंगी ना आपका 10 साल का विजन क्या है? पैसे। मैम पैसे। मैं पूछती हूँ क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक पार्ट है विजन। मैं पूछूंगी मैम आप लोगों का विजन। अच्छा कुछ लोग तो बोलते हैं सीए ही मेरा विजन है। सीए एक विजन है क्या? सीए एक विजन है क्या? सीए क्या है? सीए क्या है? पार्ट, पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। और एम है, बहुत प्यारा। सीए गोल है।
आपकी 10, 20, 30 साल के विजन में सीए एक गोल है, एक छोटा सा चैप्टर है, उसमें से एक छोटा सा सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो आपको ना पूरा बिजनेस का एक चक्कर लगवा देगा। ठीक है, बट मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब मैं कुछ पूछूं तो उसका रिस्पॉन्ड करना, हाँ ना सर घुमाना। ये क्या है, ग्रुप 2 की क्लासेस होगी तो ब्रेक के बाद ही, तो उसमें आप लोगों को क्या आ रही होगी, नींद। तो जब आप ऐसे ऐसे ये सब करते हो ना तो ऐसा लगता है हाँ हाँ है हाँ, सांस तो आ रही है कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, मैम कुछ दिखा, लैरी पेज की बात कर रही थी शायद। तो थोड़ा सा हाँ ना करना, ठीक है। अच्छा, और एक आधी, इलॉन मस्क को अपन जानते हैं, लैरी पेज ठीक है, जेफ बेजोस ठीक है, मार्क जुकरबर्ग ठीक है, लैरी एलिसन कोई जानता है क्या? हाँ, और आकल का है वो तो दिख रहा है मेरे को। अच्छा चलो, इसको कोई जानता है क्या? बर्नार्ड अर्नोल्ट, क्या है सर बताइए? लग्जरी ब्रांड्स ठीक है, उसका ओनर है, बहुत अच्छा। और कोई जानता है थोड़ी सी इसके ब्रांड्स के बारे में, बर्नार्ड अर्नोल्ट के ब्रांड्स के बारे में? लुई विटॉन, लुई विटॉन से इसने शुरुआत की थी, इसलिए इसके कंपनी, पेरेंट कंपनी का नाम है LVMH। लुई विटॉन एम से कुछ है और हेनेस करके समथिंग लाइक दैट। आपको पता है इस इंसान के अंदर कितने ब्रांड्स हैं? हाँ, किसी को कोई अंदाजा है इस इंसान के अंदर कितने ब्रांड्स हैं? 200 से ज्यादा है, ठीक है। इसका बेसिक प्रोडक्ट कितने का होता होगा? चलो लुई विटॉन की बात करते हैं, लुई विटॉन का एक बैग कितने का होता होगा, किसी को अंदाजा है? हाँ, 20-30, 20-30 लाख। ये क्या बोल दिया, 20-30 लाख? आप लोग ये समझ पा रहे हो ना? कभी 20-30 लाख एक साथ इकट्ठा देखा है? उसको एक बैग के लिए अपन एक्सचेंज कर दे रहे हैं। कैन यू इमेजिन इसने क्या ब्रांड बनाया है? एक बैग बेचेगा साल भर आराम। ऐसे इसके 200 ब्रांड है ना, तो 200 से हर से एक ही की आइटम बेचेगा ना। जैसे इसकी एक घड़ी है, चलो इसके एक बार ब्रांड देखते हैं, LVMH ब्रांड्स। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ, इतने तो साला इसके ब्रांड्स हैं, मतलब समझना है। वाइन्स एंड स्पिरिट्स ठीक है, इससे आगे बढ़ा जाए। हाँ 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 हाँ, थोड़ा अच्छे से आएगा तो अच्छा लगेगा। चलो कुछ कुछ बड़े ब्रांड्स को देखते हैं अपन। क्या नाम याद है, फेंडी, फेंडी पता है क्या? फेंडी, फेंडी पता है क्या? और कोई ऐसा ऐसा नाम दिख रहा है जो अपन ने देखा हो? डियोर, सफोरा, चलो डियोर नहीं, चलो एक एक इसकी ये ब्रांड है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? डियोर हो गया, हेनेसे हो गया, लुई विटॉन हो गया, फेंडी हो गया। ये देखते हैं, ये एक ब्रांड दिख रहा है क्या, HUBLOT? पता है किसका ब्रांड है? क्या बेचता है? वॉचेस, कितने की? 25 लाख। साला टाइम ही नहीं दिख रहा मेरे को उसमें, आई कांट सी द टाइम, कैन यू? 11:10 हो रहा है लगता है, मेरी भी घड़ी के हिसाब से 11 था। हाँ, कितनी है, कितनी है, कितनी की है? 25 लाख, 27 लाख, 25 लाख, 26 लाख, 29 लाख, 36 लाख। यानी एक घड़ी बेचेगा, सुनो तो, एक घड़ी बेचेगा, फिर एक घड़ी बेचेगा, फिर ये 88, चलो ये तो फिर भी चीप है, 4-4 लाख के, 6-6 लाख के। क्या हो गया? चीप कहाँ लिखा है? पता नहीं। 4-6 लाख का दो बैग बेचेगा, 10 लाख,
36 लाख, 10 लाख, 46 लाख हो गया, है ना। और चलो डियोर देख लेते हैं, डियोर का क्या क्या आता है यार। गुची भी तो इसी का है क्या? हाँ, डियोर का एक 7.5 लाख का बैग बेच देगा। अच्छा, इसके चप्पल वगैरह भी आते हैं 2-2 लाख के, सिर्फ और सिर्फ इसलिए 2 लाख का बिकता है क्योंकि उसमें लुई विटॉन लिखा होता है, दैट इज इट। पहनना उसको वैसे ही है जैसे अपन और आप पहनते हैं। मतलब 1 करोड़ का सेल ये कर सकता है 5 आइटम बेचकर। डन है यार। कितने लोगों के बिजनेस में यहाँ 1 करोड़ का सेल? एक दिन में 5 आइटम बेचने, 1 करोड़ का सेल। कैन यू अंडरस्टैंड? इसने बोला, इसने क्या बोला सुनो, इसने बोला मैं साला 30 लाख लूंगा वही आइटम के लिए जो दूसरे भी देते हैं, बट मेरे 30 लाख का माल पकड़कर वो लड़की को लगने वाला है उसका क्लास, या वो लड़के को लगने वाला है कि ये घड़ी पहन लिया है मतलब ही इज अ क्लास अपार्ट, ही इज अ लग्जरी। यानी LVMH के सारे प्रोडक्ट क्या इंडिकेट करते हैं? क्लास, दैट्स इट। लोग इसलिए तो ले रहे हैं, और क्यों ले रहे हैं यार? ऐसा है क्या यार कि उसका प्रोडक्ट इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा है कि हम कुछ भी देने को रेडी? अरे नहीं यार, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, नो डाउट, बट इतना अच्छा है कि हम कुछ भी देने को रेडी हैं? नहीं। क्यों दे रहे हैं? नाम के लिए। क्यों दे रहे हैं? नाम के लिए। सोचो ये बंदे की क्या 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 थिंकिंग है और क्या हिम्मत है कि ये एक बैग जो 4-5 हजार का भी आ सकता है उसको कितने में बेचने को रेडी है? 8 लाख, 10 लाख। एक घड़ी कितने फास्टैग की कितने की आती है? 2,000-3,000, उसको कितने में बेच रहा है? 30 लाख सीधा, राडो से महंगा, सीधा 30 लाख। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं ये ब्रांड सेल कर सकता हूँ। कौन बताता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कि भाई ब्रांड कैसे बनाना है। वो अपन सुनते हैं ना, द फीलिंग ऑफ लग्जरी, द फीलिंग ऑफ बीइंग वन। 10 घड़ियां निकली उसमें से एक मेरे पास है, वो फीलिंग वो देता है LVMH। क्या बोलता है? 10 वॉचेस निकालूंगा लिमिटेड एडिशन, एक तेरे पास है। वो डिफरेंशिएशन की फीलिंग, आई एम द यूनिक वन, वो बेच रहा है। वो चीप माल बेच रहा है क्या? चीप माल बेच रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब चीप माल में यानी फास्टैग एक बड़ी ब्रांड नहीं है? है ना? फास्टैग एक बड़ी ब्रांड है या नहीं? वो क्या बोल रहा है? यूनिकनेस छोड़ जा यार, सबके पास मेरी घड़ी है, वो भी तो देख। यूनिकनेस छोड़, सबके पास मेरी घड़ी है, तू करते रहे अपना यूनिक यूनिक। अंडरस्टैंड, बोथ आर स्ट्रैटेजीज बट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। कौन सिखाता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कि भाई तू अपने प्रोडक्ट को 2 तरीके से ला सकता है, या तो तू डिफरेंशिएशन कर सकता है, यूनिक से यूनिक बेच सकता है, या सस्ते से सस्ते में सबको टारगेट कर सकता है। ये बात समझ आई क्या? ये बात समझ आई क्या? अब नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछेगा कि यार बता ना ये GST कैसे बचा लूं, मेरे से पूछते हैं, मैं आपको मानोगे नहीं। जो मैं सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी की बात कर रही थी, इट्स अ फैमिली बिजनेस। तो मेरे फैमिली मेंबर्स की बात करती हूँ, वो मेरे से बोलते हैं यार इस बार का GST 3-4 लाख रुपए आया है यार, क्या करें यार? मैं बोलती हूँ भरो। मतलब तुमने कस्टमर से 3-4, अपन तो कस्टमर से लेते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं। आप लोग GST पढ़ रहे होगे, तो अपन क्या करते हैं GST में? खुद अपने जेब से थोड़ी दे रहे हो तुम GST, कस्टमर से लियो ना, उसमें तो अपना प्रॉफिट भी नहीं जोड़े हो। एक है कॉस्ट, दूसरा है तुम्हारा प्रॉफिट, तीसरा है उनका GST। 4 लाख का GST कैसे पे? अरे वो मेरे से समझना चाहते हैं GST कैसे बचाऊं। मैं बोल रही तू पागल है क्या? मैं ये बताने के लिए बैठी हूँ कि GST कैसे बताओ, वो भी जिस जो तुम कस्टमर से ले सकते हो, मतलब चोरी। मेरे को नहीं बताना, तुम मेरे को बताओ कि मैं कहाँ तुम्हारी स्ट्रैटेजिकली हेल्प कर सकती हूँ। मार्केटिंग करना है, मैं बताती हूँ ना कैसे करना है। मतलब बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई नो मार्केटिंग मोर देन अदर्स, आई फील। वो मैं बताती हूँ ना। वाई? क्योंकि ये सब्जेक्ट का मेरे को थोड़ा मोड़ा ज्ञान है। जेन्युइनली दिल से दिल से दिल से बता रही हूँ, ये सब्जेक्ट ने मेरे को पर्सनली बहुत हेल्प किया है। ये सब्जेक्ट ने मेरे को इतना सिखाया है ना
ये सब्जेक्ट ने मेरे को बताया सिर्फ सीए बनने से कुछ नहीं होगा, मेरे को मेरे आप को एक बिजनेस पर्सन बनाना पड़ेगा, मेरे को मेरी ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी, मेरी एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी, 10 लोगों के साथ जाकर बात भी करनी पड़ेगी। मेरे को कोई मज़ा नहीं आता था बात करने में। अभी उस दिन सर आए थे ना, मानव सर, क्या नाम है, मानव सर ना, मानव गुप्ता, वो क्या बोले आपको कि एक स्टार्टअप चालू करना है, अगर आपको एक जगह का चीफ गेस्ट बनना है तो आपकी बातें भी तो अच्छी होनी चाहिए। ये भी मेरे को सब्जेक्ट ने बताया है कि भाई जब तक तू नेटवर्किंग नहीं करेगी तू बिजनेसमैन नहीं बन पाएगी। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड वाई दिस सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइम कोई आपसे बोलेगा यार जीएसटी बहुत आ गया है क्या करें, तो बोलना वो जीएसटी पे कर, और नेक्स्ट टाइम तू स्ट्रैटेजिकली जीएसटी कैसे कम कर सकता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये बात समझ आ रही है? किसी को भी ये ज्ञान मत देना, आप लोग ये ज्ञान देने के लिए नहीं बताओगे कि इनकम टैक्स कितना बचा ले। हाँ, हालांकि वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर उसमें भी आप एकदम तगड़ा अपना स्ट्रैटेजिक माइंडसेट लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये बताने के लिए बने हो कि स्ट्रैटेजिकली आपको क्या करना। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। आज भी कुछ लोग ग्रुप 1 लिए हैं, कुछ लोग बोथ ग्रुप लिए हैं, करेक्ट? जैसे यहाँ पर आप तो हो सर, ऐसे और कौन है ग्रुप 1 वाले बच्चे? अरे हाँ यार, खड़े करो। अभी बोथ ग्रुप नहीं लियो ना, है ना? क्या है, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। वो सोच रहा है मैं एक एक ग्रुप करके करना चाहता हूँ, कोई सोच रहा है आप में से दूसरे लोग सोच रहे हैं मैं बोथ ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में देना चाहता हूँ। क्या है ये? आप लोग की स्ट्रैटेजी तो है, मतलब डेली लाइफ में भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो ना। ये बात सही है कि नहीं? नाउ लेट्स टॉक। ये तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज की बात हो गई जो रिनाउंड है, जो बहुत सालों से काम कर रही है, जो बड़े बड़े नाम है। मैं एक ब्रांड का नाम लेती हूँ, आप लोग मुझे बताना आप लोग को इसके बारे में पता है क्या? सुपर यू। डू यू नो अबाउट दिस ब्रांड बाय एनी चांस? सुपर यू, कितने लोगों को पता है सुपर यू? ठीक है, देखो आप लोग को रणवीर सिंह का एक ब्रांड है सुपर यू, प्रोटीन वेफर्स बेचता है। चलो अगर नहीं पता है तो उस बारे में बात नहीं करते। कितने लोगों को ब्रांड पता है पल्स कैंडी? सबको? क्या खास है उस कैंडी में? अच्छा, सबने खाया है पल्स? जब आई थी, अगर बाय चांस आपको याद होगा, जब आई थी तो धमाका कर दी थी कैंडी इंडस्ट्री में, ये बात पता है? मतलब हर इंसान पल्स खरीद रहा था, हेवी मार्केटिंग चल रही थी, मतलब एक छोटी सी कैंडी की 20-20 करोड़ का प्रोडक्शन एडवर्टाइजिंग हुआ था, छोटी सा कैंडी का। कितने लोगों ने खाया है? कितने लोगों को पसंद है? मोटा मोटा ऑलमोस्ट एवरीवन। क्यों? टेस्ट क्या है ऐसा टेस्ट में? भाई एकदम इसने सार दिया है उस कैंडी का। बताइए सर। एक ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए एक मीठा मीठा फ्लेवर के बाद एक जो चटपटा मसाला आता है, उसको खाने का मजा ही कुछ और होता है। ये एकदम सही बोल रहा है। आपको पता है अपन इंडियंस कैसे हैं? अपन को चाहिए चटपटा खाने के बाद मीठा। अपन ना सिर्फ मीठे से खुश है, ना सिर्फ चटपटे से खुश है। डू यू अग्री? ये अपने क्या, अच्छा तभी तो मैकडोनल्ड्स जाते हो तो आपको ना, आपको एकदम वो इंडियन महाराजा मैक, पूरा इंडियन वाइब करवाते हैं वो लोग, तब जाकर आप मैकडोनल्ड्स में खरीदते हो। अगर वो आपको बाहर जैसे पोर्क और बीफ बेचने लगेंगे ना, तो आप गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है बोलकर निकल जाओगे वहां से। वो आपको पूरा एकदम इंडियन फील देते हैं। वो इतना इंडियन में घुस गए थे कि उनका उनका एक बर्गर आया था, डोसा फ्लेवर्ड बर्गर, उसकी जो टिक्की थी वो डोसा फ्लेवर्ड की थी। हाँ, बंद कर दिया उन्होंने। आप लोग जो छी बोल रहे हो ना, उनको बंद करना पड़ा इस छी के कारण। तो ना पल्स वाले ने सोचा, अच्छा पल्स का पास पास है, पास पास खाया, और कैच मसाला है। मैं एक बताना चाहती हूँ कि पल्स के और कौन कौन से आइटम्स है।
तो उन्होंने 2015 में ये प्रोडक्ट लाया था। उन्होंने बोला एक तो इंडिया की हर पब्लिक को कच्चा मैंगो, भले वो कच्चा मैंगो कच्चा नहीं खाते होंगे काट के, बट आप उसका कैंडी दे दो, जूस दे दो, वो आम पना बोलते हैं अपन, है ना। यानी कच्चा मैंगो, यानी समर्स में जब कच्चा मैंगो आता है ना तो सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। और अपन तो बचपन से ही अचार खिला खिला कर बड़ा किया गया है अपन लोगों को, है ना। तो वो बोला कि यार कच्चा मैंगो बहुत फेमस है, उसकी चॉकलेट बनाई जाए, हल्की सी मीठी, एट द आउटर। अगर आप पल्स की डेफिनेशन सर्च करोगे तो पल्स की डेफिनेशन है द आउटर इज अ लिटिल स्वीट with a tangy masala inside so that it can give you the flavor of sweet and salt. ठीक है। तो इन्होंने बहुत कस्टमर को समझ के एक कैंडी लाई। पहला बोला आम की लेकर आएंगे क्योंकि लोगों को शौक है। अब तो और प्रोडक्ट इनोवेशन कर दिया है। स्टार्टिंग आया था आम का, येलो ग्रीन कलर का, वो थोड़ा सा स्वीट रहेगा और अंदर रहेगा मसाला। ठीक है, पहली बार ऐसा कुछ आया था कि अंदर फिलिंग इज मसाला, यानी इनोवेटिव प्रोडक्ट। तब 2015 की बात कर रही हूँ, तब कैंडीज 0.5 रुपीज में भी आती थी। जैसे कि इनका मेन कॉम्पिटिटर वो खट्टा मीठा वाली चॉकलेट आती थी पहले बचपन में, हाँ है ना, आता था ना खट्टा मीठा टाइप का। वो कितने का आता था? 0.5। वो मैंगो बाइट आता था, मैंगो बाइट ऑरेंज कलर की, कितने की आती थी? 0.5। इन्होंने बोला वी विल डू अ बोल्ड मूव लाइक LVMH, हम इस चॉकलेट को पूरे 1 रुपए में बेचेंगे। इनके लिए बहुत बोल्ड मूव था, प्लीज समझना, इट इज डबल द प्राइस ऑफ अ कैंडी। एक बच्चा जो जाता है और 1 रुपए देता है और उसको 2 चॉकलेट मिलती है, वाह। उसकी जगह उसको अभी क्या मिलने वाली थी? सिर्फ 1, यानी वो 1 चॉकलेट 2 के बराबर होनी चाहिए थी। उन्होंने एक बोल्ड मूव लिया कि 1 रुपए, अब प्लीज साइकोलॉजिकली, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, 1 रुपए ज्यादा है, बट उतना भी ज्यादा नहीं है कि इंसान 1 रुपए नहीं दे सकता। एकदम साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ। इन्होंने कितने अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज लिए। एक तो ऐसा प्रोडक्ट लाया जो मार्केट में नहीं चल रहा था, प्रोडक्ट वही है कैंडी, बट मसाला डाल दिया। फिर उसको एडवर्टाइज किया हैवी, और फिर उसको 1 रुपए में बेचा। स्टार्टिंग से ही इन्होंने क्या कमाना शुरू कर दिया? प्रॉफिट। आज तक 2015 से अभी तक पल्स इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट जो थोड़ा अलग है दूसरों, है ना। कोई भी अभी तक ऐसा प्रोडक्ट नहीं लाया है। इतनी छोटे से एक बिजनेस के बारे में बता रही हूँ जिसको आप शायद डेली लाइफ में देखते हो। डेली लाइफ, ये कोई बड़ा ब्रांड नहीं है, एप्पल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, गूगल नहीं है, अमेजोन नहीं है, कोई बड़ा नाम नहीं है। एक छोटा सा पल्स, लेकिन क्या स्ट्रैटेजिक बिजनेस। कितनी वैल्यूएशन होगी पल्स की, देखें क्या? वैल्यूएशन ऑफ पल्स टॉफी, कितनी है? तुमसे 1 रुपए लेकर इन्होंने 750 करोड़ का ब्रांड बना लिया है। अच्छा, रेवेन्यू कितनी है? 750 करोड़। कितना मार्केट शेयर है? अबे कितनी टॉफीज होगी आपकी जिंदगी में, आप एक बार सोचो। आप सोचो इंडिया में कितनी कैंडीज बिकती होगी, कोई हिसाब है? नहीं। बट इसका अकेले का मार्केट शेयर कितना है? ऑलमोस्ट 20%। यानी कुछ तो इसने क्रेजी किया है। हैविंग अचीव्ड 100 करोड़ इन सेल्स विद इन इट्स फर्स्ट 8 months। 140 करोड़ तो पॉपुलेशन है, 100 करोड़ को बेच दिया इसने 8 महीनों में ही। यानी कितना तगड़ा इंडिया में पेनिट्रेट किया होगा। इसने पहले के 8 महीने में कितनी सेल कर दी? 100 करोड़ की सेल कर दी। गोल है 1000 करोड़ पहुंचना। धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप, कोई जानता है क्या इस ग्रुप को?
मल्टी करोड़ रेवेन्यू, करंट वैल्यूएशन। अच्छा वैल्यूएशन तो देखो, वैल्यूएशन तो देखो, 750 करोड़ तो रेवेन्यू है, वैल्यूएशन देखो इस कंपनी का। 2015 में लॉन्च हुई थी कैंडी, आज क्या वैल्यूएशन है? 4000 करोड़। That is how you make a business, by doing strategic analysis. अच्छा मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, कितने रुपए में बेच सकते हैं, प्रीमियम प्राइसिंग करनी है या उन जैसे ही बेचना है जैसे दूसरे बेच रहे हैं, कितना पेनिट्रेट करना है, किस तरीके से अपने ब्रांड को शोकेस करना है, एक मास ब्रांड की तरह शोकेस करना है या कैसे करना है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टॉफीज हर एक रिटेल स्टोर में बिकती है उनसे ऊपर कैसे जाना है। बताऊं कैसे गए, 1 रुपए में बेच रहे थे यानी आधा रुपए ज्यादा, तो आधे का आधा किसको देते थे? रिटेलर को, यानी तगड़ा कमीशन। कितना कमीशन? तगड़ा कमीशन। हर कैंडी पे 0.25 रुपीज देते थे उसको। अब आप सोचो वो दिन में 1000-2000 कैंडी भी बेचेगा तो क्या बुरा है, एक जन। समझ लो, आप लोग तो नीचे जाते हो 5 चॉकलेट ऐसे लेते हो ना, है ना, 5 टॉफी, नींद आ रही है, यही तो खाकर हम जिंदा रहेंगे। अच्छा कॉफी बाइट वाली टॉफी ऐसे लेते हैं जैसे सही में उससे नींद जाने वाली है। कितने लोग यहाँ वो कॉफी वाली टॉफी लेकर आते हैं, है ना, नींद जाती है उससे? हाँ, झूठा। ये बात समझ आई क्या? आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक्चुअली मैं जो जो बिजनेस बताऊंगी ना उस बिजनेस को मेरे साथ एक्चुअली एनालाइज करना है और देखना है कि हाउ विल वी डू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और मैं एक चीज बोलती हूँ यार, आप कितनी भी स्ट्रैटेजी बना लो, स्ट्रैटेजी तब काम आएगी जब आपने कुछ मैनिफेस्ट किया होगा। आप सारी स्ट्रैटेजीज ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? आप कोई भी स्ट्रैटेजी, आज मैंने बोला आप बोध ग्रुप, कुछ लोग बोध ग्रुप कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रुप 1 कर रहे हैं, है ना, स्ट्रैटेजी क्यों ले रहे हो? एक गोल अचीव करने के लिए, एग्जाम्पल सीए, राइट? इज दैट इट? आप ये बोध ग्रुप की क्लासेस सिर्फ सीए अचीव करने के लिए कर रहे हो क्या? हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए कर रहे हो। कई लोग होते हैं अपने पेरेंट्स के, मैंने उस दिन सुना भी था, मेरे फादर नहीं कर पाए तो आई वॉन्ट टू डू इट। यानी आपका गोल क्या है या विजन क्या है? टू मेक माई फादर हैप्पी, प्राउड। यानी द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन। आप अगर दिन में अपने आप को 10 बार बोलोगे ना, आई स्वेयर, if you tell yourself 10 times a day, I will clear both group in one attempt, 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 I will clear both group in 1 attempt। कुछ लगा, फील हुआ, कुछ फील हुआ? मैं 10 बार बोली तो हल्का फुल्का, हल्का फुल्का। अगर आप ये खुद 10 बार बोलोगे और डेली बोलोगे तो आपकी बॉडी बोलेगी ना, हाँ आई विल क्लियर बोथ ग्रुप इन 1 अटेम्प्ट। और पता है दिमाग अपने आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाने लगेगा, दिमाग अपने आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्या दिखा दिया, एक सपना, एक मैनिफेस्टेशन कि मेरे को तो बोध ग्रुप 1 अटेम्प्ट में क्लियर करना है। आपने आपके मन को, आपने आपके दिमाग को 10 बार ये बता दिया। कोई बच्चे को भी 10 बार कुछ बताया जाता है तो वो उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करता है ना, अपने हिसाब से जो कर सके, अपने हिसाब से जो कर सके करता है ना। तो यार अगर आप अपने दिमाग को बताओगे, और आप कोई बड़े तो हो नहीं गए हो,
आप अपने दिमाग को बताओगे मेरे को तो बहुत रुपए का टाइम में करना है, तो आपका माइंड क्या करेगा उसके लिए? स्ट्रैटेजीज ढूंढेगा। क्या करेगा उसके लिए? स्ट्रैटेजीज ढूंढेगा। सो द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। अरे करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहते हो? कभी सुना है कुछ लोग बोलते हैं कि यार अटेम्प्ट क्लियर ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, और फिर धीरे से बोलते हैं मेरे को तो सीए करना ही नहीं था। कभी ऐसा किसी का स्टोरी सुना है? बाय एनी चांस अटेम्प्ट हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, फिर वो धीरे से बताते हैं उनको सीए कभी, वो आज तक अपने आप को बता रहे हैं मेरे को सीए कभी नहीं करना था। वो कहाँ से होगा अटेम्प्ट क्लियर? वो आज तक अपने आप को क्या बता रहे हैं? मेरे को तो सीए करना ही नहीं था, मैं तो जबरदस्ती कर रहा हूँ, अटेम्प्ट लगने ही थे। नहीं करना था तो नहीं करना चाहिए था, पहली बात तो ये समझ लो। कोई वो नहीं है जो नहीं करना का मन था वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब तक मन से ये नहीं आएगा कि यार मैं साला यहाँ 7-8 घंटा बैठा क्यों, आपको ये नहीं पता होगा कि मैं यहाँ 8 घंटा बैठ कर क्यों पढ़ रहा हूं, तो पढ़ पाओगे क्या? पढ़ पाओगे क्या? नहीं। यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट अ विजन। अभी मैं खड़े करके आप लोगों से 10 लोगों से अभी पूछूंगी ना किसका क्या विजन है, 10 साल का गोल, 20 साल का गोल, किसी को पता है यहाँ कि आप 20 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? अरे मैनिफेस्ट करना है ना घर जाकर, तो 20 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? हाँ, कहाँ बेटा? कोई इंसान अपने आप को आज से 20 साल बाद सोच पा रहा है क्या? बाय एनी चांस कोई इंसान अपने आप को आज से 20 साल बाद सोच पा रहा है क्या? अच्छा चलो आंखें बंद करो एक बार, सोना मत, सोना मत, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, सोना मत। एक बार प्लीज आंखें बंद करो और जस्ट 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 ट्राई टू इमेजिन, try to imagine that you are 20 years ahead. Try to imagine that you are 20 years ahead. Think, think, where are you? What are you surrounded by? What are you? Are you a CA? Are you a businessman? Are you a happy person? Are you a billionaire? Just think 20 years के बाद आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो? खोलो आंखें। किसी को कुछ दिखा? कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, और ये मेरा बहुत पहले का है, अभी का नहीं है ना? प्लीज नो वन जजेस ऑन दिस। जब मेरे साथ ये किसी ने बोला था तो मुझे गोवा बहुत पसंद है, ठीक है, आई नो आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी जगह आ गई ये वो, पर मुझे गोवा बहुत पसंद था, मुझे गोवा की वाइब भी बहुत पसंद थी, मेरे को बीचेस बहुत पसंद थे। तो जेन्युइनली जब उन्होंने मेरे से आंखें बंद करवाया और बोला कि मैं 20 ईयर्स के बाद कहाँ हूँ, तो आई फेल्ट दैट आई एम इन, लाइक आई हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, आई एम इन गोवा एंड आई हैव अ, वो ऐसे कैफ़े वैफे टाइप की जगह है मेरे पास, और मैं बस वहाँ बैठी हूँ, मैं अब आराम से चिल कर रही हूँ। जेन्युइनली दैट वाज माय 20 ईयर विजन। तो ऐसे किसी का कोई 20 ईयर विजन है? किसी ने कुछ देखा अपने आप को किसी तरीके से? बताओ सर। क्या? हाँ पहाड़ों, कई लोगों को पहाड़ बहुत पसंद है, तो पहाड़ों में क्या चाहिए आपको?
चिलिंग, पहाड़ों में चिलिंग, ओके। और नेटवर्क नहीं आएगा। और बताओ यार, और किसी ने अपने आप को कुछ इमेजिन किया? हाँ हाँ बोल। ये बोल रहा है मैं अपने बच्चे की पीटीएम में बैठा हूं। पता है ये कौन सोचता है? मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ, जो खुद अपने पीटीएम में बाप से बहुत डांट खाया होता है ना, वो ये सोच सकता है मैं बच्चे की पीटीएम में बैठा हूं, अब दूंगा उसको एक दो। एक बार मैम बोले तो आपका बेटा बहुत नॉटी है, फिर बताऊंगा। और कोई कुछ? अच्छा, किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़े बिजनेस का मालिक बन चुका हूं, मेरे 400-500 एम्प्लॉयज हैं, सोचा? अरे बहुत सही। सही में किसी ने ये नहीं सोचा मैं एक ऐसी ऐसी बिजनेस में बैठा हूँ जिसके 400-500 एम्प्लॉयज हैं, बहुत बड़ी कंपनी में, एक बहुत बड़े मतलब वो होता है ना 20th फ्लोर पे मेरा ऑफिस है, वैसा कुछ। यार जब तक सोचोगे नहीं ना, तब तक उसके लिए काम नहीं कर पाओ। मैं कितनी भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा लूँ, पहले तो सोच, उसके बाद तो फिर स्ट्रैटेजी अपने आप बन जाएगी। क्योंकि अब मेरे को पता है मेरे को 400-500 एम्प्लॉय चाहिए, मैं बिजनेस ही, अच्छा 400-500 एम्प्लॉय ऐसे फालतू में थोड़ी ना लाकर खड़ी कर दूंगी, मतलब मेरे को इतना रेवेन्यू चाहिए। रायपुर में 400-500 एम्प्लॉय की जगह ही नहीं है, इतना बड़ा मतलब मेरे को हो सकता है इंडिया लेवल पे जाना हो। जब तक मैं एक सपना नहीं देखूंगी, एक छोटी सी बात कर रही हूँ, 400-500 एम्प्लॉयज, वो एक सपना विल टेल मी व्हाट आई हैव टू डू। ये बात समझ आ रही है? दिस इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कल से आप लोग क्या लाओगे? नोटबुक। और कल से क्या लगेगा? फाइन। थैंक यू सो मच।